आपको देखना है अकाउंट, क्या देखना है? रुकिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ सेटिंग में जाना, हर फोन में रहता है, सब फोन, कोई ब्रांड का भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हर फोन में रहेगा आपका। यहाँ पर देखते हैं कहाँ है अकाउंट। देखिए सैमसंग में इस तरह रहेगा, मैनेज कहा गया मैनेज अकाउंट, देखो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाओगे आप, जो भी ईमेल आईडी, मेरे 2-4 ईमेल आईडी है इसके अंदर, ये ईमेल आईडी इस तरह से आएगा। देखो गूगल का सिंबल बना हुआ गूगल, अब यहाँ पर देखो मेरा ईमेल आईडी डाला हुआ है, डाला हुआ है ना, ये ईमेल आईडी सब मोबाइल में होता है ना, तभी तो प्ले स्टोर को ओपन करते हो। इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, देखो जैसे ही दबाए तो यहाँ पर आपको रिमूव अकाउंट लिखा हुआ है, और अगर आप नीचे देखोगे, एक मिनट, हाँ यहीं पे तो रिमूव अकाउंट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो वो अकाउंट क्या होगा आपका, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सेटिंग में जाके फैक्ट्री रीसेट करते हो तो ये इस तरह से एफआरपी नहीं मांगेगा, इस तरह जैसे यहाँ पर है। सेटिंग से आपको अकाउंट को रिमूव कर देने के बाद फिर अगर आप फैक्ट्री रीसेट करते हो तो ये नहीं मांगेगा आपका, ये ताला हट जाएगा इसका। अगर आप वहां पर अकाउंट को नहीं हटाते हो, ठीक है, डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट कर देते हो, इस तरह से लॉक बनेगा आपका। हाँ, इसी का नाम क्या है, एफआरपी। ठीक है, देखो जैसे इसको अगर आप सेटअप करते हो, क्या स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कोई स्किप का बटन दिख रहा है आपको, स्किप लिखा हुआ कहीं पे है ऊपर, देखो यहाँ पर, यहाँ वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, देखो वाईफाई वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देख लो, इससे आगे नहीं बढ़ेगा आपका फोन। क्यों चेयर नहीं मिला आपको? चेयर ले लो। तो इस तरह से आपका जो है ना, कहीं पर ये इसको पास नहीं कर सक रहे हो, कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है आपको, तो इसको पास करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टूल। कौन सा टूल? जैसे कि अनलॉक टूल भी कर सकते हो आप, या फिर आप यूएमटी से भी कर सकते हो, ये सब टूल से ट्राई कर सकते हो। तो एक बार हमारे पास अनलॉक टूल तो अभी अवेलेबल नहीं है, यूएमटी है, यूएमटी लगाइए तो, और एक हमको ये दीजिए डाटा केबल टाइप सी वाला। सबसे पहले इस मोबाइल का क्या क्या चेक करना है, सब अपना अपना फोन निकालो। फोन में गूगल में लिखो, 21 ही है ना ये मोबाइल, वीवो लिखो आप, हाँ वीवो, अपने अपने गूगल में लिखो वीवो Y21। उसके बाद लिखना है CPU टाइप, क्या लिखना है, क्या लिखना है, CPU टाइप। CPU टाइप के ऊपर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, प्रोसेसर का नाम मीडियाटेक है ना। हाँ, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे इस फोन का जो प्रोसेसर का नाम है, जो CPU का नाम क्या है, मीडियाटेक। समझ में आया? एक पहला स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या समझ में आ गया हम लोग को, मीडियाटेक का फोन लगा हुआ है। अब ब्रांड का नाम क्या है, ब्रांड का, ब्रांड और मॉडल अलग है ना, दोनों एक ही है। तो ये ब्रांड हो गया वीवो, इसके अंदर जो है ना मॉडल आता है, तो मॉडल में क्या है, Y21। इसके अंदर ये चीज हमको समझना है, ब्रांड और मॉडल। तो ये हो गया हमारा ब्रांड, दूसरा इसके नाम में जो Y21 लिखा हुआ आता है वो हमारा मॉडल नंबर हो गया। गूगल में क्या लिखे हम लोग, क्या लिखे, स्टार्टिंग से बताओ। सबसे पहले मॉडल नंबर लिखना है, ब्रांड और मॉडल। उसके बाद लिखना है CPU टाइप, क्या लिखना है, CPU टाइप अगर लिखोगे तो क्या लिखा हुआ है, जो भी प्रोसेसर का होगा इस फोन के अंदर। देखो मैं खोल के देखा नहीं, देखा पहले के जमाने में था क्या, खोलना पड़ता था, टीना हटाओ तब जाके पता लगता था। अभी गूगल बता दे रहा है, अगर गूगल में कोई कंफ्यूजन है तो चैट GPT में बता दो, पूछो बता देगा आपको। तो हम लोग का एक कंफर्म हो गया कि इसके अंदर जो लगा हुआ है मीडियाटेक वो सही है ना, टाइप सी। यूएमटी लगाए,
वो दीजिए हमको माउस। देखो ये फोन से अनलॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो यूएमटी है ना उससे सपोर्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। क्या यूएमटी लगाएंगे तब होगा, ऐसा नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो जाएगा? वाईफाई देंगे तो कुछ नहीं होगा। हम फैक्ट्री से हम किए थे ना सर, तो नहीं हुआ था। नहीं होगा वो, नहीं होता। देखो कंप्यूटर में हम लोग पहुंचने के बाद सबसे पहले यूएमटी लगेगा, मशीन लगा दिए। लगाने के बाद हम लोग यूएमटी का मीडियाटेक है ना हमारा, तो मीडियाटेक वाला टूल को ढूंढेंगे। मीडियाटेक वाला टूल कहाँ सा है? देखो यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ है यूएमटी अल्टीमेट एमटीके लिखा हुआ है। देखो एमटीके मतलब मीडियाटेक। इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। यस, अब यहाँ से हमको डिवाइस मैनेजर भी ओपन करना है। डिवाइस मैनेजर यहाँ पे लिखना है, डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ है हम लोग को पहले से, तो डिवाइस मैनेजर को भी हम साथ में ले लेंगे कि हमारा फोन कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब बताएगा। ये कोड खोल दीजिए वाला। ये क्या लिखा हुआ है? प्लीज अपडेट। ये कार्ड को अपडेट करने बोल रहा है। क्यों? हर 15 दिन के बाद ना ये अपडेट करने के लिए बोलता है। मतलब ये ऑफलाइन टूल है ना। कौन सा टूल है? एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। तो अनलॉक टूल जो है, अनलॉक टूल का नाम सुना है? कौन कौन सुना है? हाथ उठाओ। अनलॉक टूल देखा है आपने? यूट्यूब वगैरह में देखा है? यूट्यूब वगैरह में अनलॉक टूल। आप फ्री फायर खेलोगे तो कैसे देखोगे? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप मतलब आप लोग सब। कभी कभी कोड वर्ड में बात करता हूँ ना। फ्री फायर खेलने वाले को अनलॉक टूल समझ में नहीं आएगा, यूएमटी भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। देखो यूएमटी लेने के बाद कभी भी अगर इस तरह से दिखने को आपको मिलता है, प्लीज यूज यूएमटी कार्ड मैनेजर, ये क्या बोल रहा है कि अपडेट, इसका जो कार्ड है ना, इसका जो सिम लगा हुआ है, जैसे हम लोग फोन में सिम लगाते हैं तभी फोन चलता है ना, तो उसमें बिना रिचार्ज के चल जाता है क्या? नहीं सर। सेम चीज उसके अंदर भी एक सिम लगा हुआ है, जो कि उसको भी रिचार्ज करना पड़ता है 1 साल के लिए। ठीक है, तो हमारा 1 साल का रिचार्ज कितना होता है? 3000, 3500 ऐसा कुछ है। यूएमटी का रिचार्ज कितना होता है? 2000। ठीक है, 2000 में 1 साल आप कितना पैसा कमाओ चलेगा। तो अभी इसको अपडेट करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? यहाँ पर हम जाएंगे साइड में। देखो सबसे पहले गूगल में जाएंगे। यहाँ पर मेरा डाउनलोड किया हुआ है, कहाँ ढूंढेंगे हम? चलो एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो तो रुको, आ गया यहाँ पर यूएमटी प्रो अपडेट लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइट देखो, साइट को देखते हैं। डाउनलोड किया हुआ था उस दिन, कोई बात नहीं। एक काम करो, यहाँ से कीबोर्ड में लिखो, काटो इसको, काटो पूरा काटो। यूएमटी प्रो रहने दो, और एक काटो एक बार। फुल सेटअप लिखो, फुल सेटअप, फुल सेटअप। फुल सेटअप। अच्छा रुको एक मिनट, यहाँ लिखो यूएमटी हाँ स्पेस दो, हाँ प्रो, PRO, प्रो हो गया। अब यहाँ पे लिखो सेटअप, S लिखो ना, आगे छोड़ो, सपोर्ट आया ना, सेटअप लिखा हुआ नहीं है। एक्सेस हो या पासवर्ड है ये? नहीं, रुको एक मिनट, रुको मेरे पास। काटो इसको, काटो, इंटर दबाओ। देखो ये क्या लिखना है हम लोग को? देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यूएमटी प्रो सेटअप, इतना ही लिखना है। ठीक है, और लिखने के बाद देखो पहला वाला जो वेबसाइट है, क्या लिखा हुआ? रिपेयर माय मोबाइल। यहाँ ध्यान दो, इधर क्या लिखा हुआ है? रिपेयर माय मोबाइल। प्रॉब्लम क्या था हमारा? यहाँ पर कार्ड अपडेट वाला प्रॉब्लम था ना,
कार्ड अपडेट वाला। तो अब हम लोग सेटअप पे जाएंगे। देखो यहाँ पर ये तो वेबसाइट है, आपका ऊपर वाला वेबसाइट हो गया। वेबसाइट के अंदर ये वाला सेटअप मिलेगा आपको। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम देख लो, पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, उसको देखने के लिए इसके ऊपर जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखो सारा चीज दिया हुआ है, तो उसी चीज को ढूंढेंगे, अपडेट वाला। अपडेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है UMT कार्ड मैनेजर लिखा हुआ है, इसी को हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड के ऊपर क्लिक किए और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखो अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये डाउनलोड हो रहा है, 3 डॉट। उसके बाद यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फेल हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ये सर एंड्रॉइड में नहीं, क्या एंड्रॉइड में होगा? एंड्रॉइड में क्यों होगा? एंड्रॉइड में करके करोगे क्या? मोबाइल से सॉफ्टवेयर होता है क्या? नहीं एडवांस हाँ? चलो ये देखो, ये सेटअप डाउनलोड हुआ हम लोग का। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो देखो ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को एक्सट्रैक्ट का, 3 ऑप्शन, 1 2 3 4 ऑप्शन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखो एक्सट्रैक्ट होके कहाँ गया, यहीं पे दिख रहा है आप लोग को। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे, ये और फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर से कर दिए, देखो इस तरह से खुलेगा आपका। डबल क्लिक, यस। देखो ये टूल खुला। जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम का सलूशन ये करेगा। कौन? ये टूल जो सॉफ्टवेयर को हम लोग को ओपन होने नहीं दे रहा था ना। अभी थोड़ी देर पहले क्या दिखा था, अपडेट करने के लिए बोल रहा था। तो अब ये टूल क्या करेगा, अपडेट कर देगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, देखो एक यहाँ क्या लिखा हुआ, गेट कार्ड इन्फो। कार्ड जो लगा हुआ है, सिम जो लगा हुआ है, उसका इंफॉर्मेशन हमको क्या करना है, लेना है। तो इसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। कब मैं खरीदा हूं उसका वो डेट भी दिखा रहा है, 2027 तक इसका वैलिडिटी है, वो दिखा रहा है। अभी है डेट अभी इसका। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट कार्ड, क्या लिखा, काउंटर। क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अब देखो ये अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो ये अपडेट हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ ना, नीचे सबसे नीचे, अब हम यूज कर सकते हैं ना। चलो अब इसका काम खत्म हो गया। तो ये पहले आपको डाउनलोड करके रख लेना पड़ेगा, काम का चीज है ना। हर 15 दिन में आपको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या बोलोगे बाद में, हमसे अगर खरीदोगे तो क्या बोलोगे, सर ने ना UMT दे दिया गलत। एक बार क्या हुआ पता है, एक बिहार का दरभंगा का स्टूडेंट था, फैयाज नाम से, मेरे पास स्टार्टिंग में जब हम लोग इंस्टीट्यूट ओपन किया था तब का ही DC पावर सप्लाई हम मंगा के दिए उसको। यहाँ से गया, 2 दिन बाद जो है ना, मोबाइल लिया, एक छोटा मोबाइल नोकिया का, प्लस माइनस जब मैं लगा करके ऑन कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऑन हो रहा है? नहीं, सब कुछ सेट किया हुआ, मैं तो करके दिया था सेट करके। अब तुम बताओ तो उस नोकिया का मोबाइल प्लस माइनस से ऑन हो जाएगा? बताओ। फंसाना जानता हूं मैं। बताओ कैसे ऑन होगा, बताओ नोकिया का मोबाइल कैसे ऑन होगा? शंकर मोर कहाँ पर है? आ रहा है क्या? ठीक है, सिलीगुड़ी मेन सिटी में ही है। हो जाएगा माइनस प्लस से ऑन। अब बताओ, 3 साल काम किया ना मोबाइल में, सॉफ्टवेयर का काम भी किया ना। सॉफ्टवेयर का थोड़ा है। वहाँ DC मशीन देखा ना। देखो ऐसा कहना, DC मशीन नहीं था। DC मशीन रहता तो उतना नॉलेज हो जाता है ना। ओ
अच्छा ठीक है, आप लोग को बता सकते हो नोकिया का फोन है और उसको ऑन करना है, इसमें तार कितना है? देखो ध्यान से देखो, हाँ ये बेसिक चीज है। तो देखो ये वाला दो तार है ना, नोकिया का फोन है, प्लस माइनस लगाएंगे तो फोन ऑन हो जाएगा। हाँ क्या होगा अजीजुल बताओ, क्या करोगे? दोनों प्लस, कनेक्टर में 3 लाइन होता है, 3 लाइन। कीपैड फोन में कितना लाइन होता है? 3 लाइन। अब वो 3 में दो तार तो 2 ही है ना, कैसे ऑन करोगे? प्लस और माइनस में लगाओगे, नहीं यही बात है ना, दो ही लगाओगे ना, प्लस और माइनस। हाँ तो वही माइनस हुआ ना आपका, एक प्लस हुआ, ठीक है, एक माइनस में लगाओगे, एक प्लस में लगाओगे, एक लाइन तो और बचा हुआ है ना बीच का, उसको क्या करोगे आप? उसको बिना, उसके बिना तो ऑन ही नहीं होगा फोन। नोकिया का फोन, नोकिया का, सुनो मेरी बात सुनो, चाइनीज जितने भी फोन है, चाइनीज फोन जो है वो प्लस माइनस से ऑन हो जाएगा आपका। चाइनीज में क्या क्या होगा, जितने भी है XYZ, उसमें आपका लावा भी आ गया, मैक्रोमैक्स भी आ गया, जितना भी फोन है कीपैड फोन, वो प्लस माइनस से आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें अगर सैमसंग का फोन है और नोकिया का फोन है तो प्लस माइनस से ऑन नहीं होगा, BSI लगेगा। देखो यहाँ क्या, देखो यहाँ पर देखो कौन सा फोन है, सैमसंग का है ना, अभी दिखाता हूँ। ऑन नहीं हो रहा है, लोगो बाटे क्या रहा है, BSI लगेगा, खोलो तो। देखो इसको हम अभी माइनस पे, कहीं भी रख सकते हो माइनस, सिम ट्रे के ऊपर माइनस है, सिम ट्रे के ऊपर हम माइनस पे लगा दिए यहाँ पर, और ऑन करते हैं। ओरिजिनल सैमसंग ही है तो। देखो हमने यहाँ एक पिन लगाया है प्लस में, देख रहे हो? अब देखते हैं फोन ऑन हो रहा है कि नहीं। ऑन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा है? इसमें BSI लगेगा, बीच वाला लाइन भी लगेगा। अब इसको ऑन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको? तो फैयाज जो था हमको बोला सर आपने ना DC पावर सप्लाई गलत दे दिया है। ये फोन था नोकिया का और सैमसंग में, दोनों में। तो हम उसको बोले कि गलत दे दिया है, चल नहीं रहा है फोन, ये हाँ चल रहा है, लाइट उठ सब आ रहा है, हम दोनों तार को आपस में टच करके देखो तो काम कर रहा है। बोले हाँ काम कर रहा है, उधर रिएक्शन हो रहा है, बोले हाँ वीडियो बना के भेजा। तो सर ऑन नहीं हो रहा है तो ये तो खराबी होगा ना। हम बोले हाँ ये तो खराबी है। अब ये बताओ कि तुमने ऑन किया कैसे, कौन सा फोन है? बोले ये नोकिया का फोन है। तो बोले कैसे लगाए हो? प्लस माइनस को दिए, ऑन कर रहे हैं। हम बोले तुमने एक बार नोट निकालो, पीछे वाला नोट्स जो है ना वो निकाल के पढ़ो पहले, उसके बाद फिर हमको फोन करना। तो बोला कि ठीक है, पढ़ा क्या लिखा हुआ था उसके अंदर कि ग्राउंड और BSI को एक साथ में टच करना है। नोकिया और सैमसंग का फोन है तो बीच वाला, देखो बीच वाला और साइड वाला, ठीक है। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पे ले लिया मैं तार को, चिमटा में लिया, दूसरा चिमटा नहीं है ना इसलिए मैं लगा रहा हूँ इसको। अभी देखो ये ऑन हो जाएगा। हम दोनों को ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ये जो लगा हुआ है रेड वाला प्लस, दिख रहा है? अब दोनों को हम BSI को और ग्राउंड को टच कर दिए साथ में। अब देखते हैं फोन ऑन हो रहा है।